Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department. Today we see our second topic of 5th unit, that is velocity pickup and acceleromotor capacitive transducer. In previous lecture we see introduction to natural frequency. Learning outcome of today's lecture are students are able to know the basic velocity pickup, acceleromotor and capacitive transducer. Various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome, that is PSO2. Now we see the velocity pickup. तो velocity pickup क्या होता है? Is a self generating sensor requiring no external devices to produce a vibration signal. मतलब ये क्या है? सेल्फ जनरेटिंग सेंसर है जो क्या कर रहा है? वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है विदाउट नो एक्सटर्नल फोर्सेस. दैट इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी पिकअप. इट इज अ वाइब्रेशन मॉनिटरिंग डिवाइस दैट इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग मोमेंट बेस्ड ऑन वेलोसिटी. मतलब वाइब्रेशन को मॉनिटर करने के लिए ये जो वेलोसिटी पिकअप जो डिवाइस है ये यूज किया जाता है by detecting the movement based on the velocity. Okay, the velocity pickup as shown in figure is made up of three components. जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है velocity, तो it is made of three component. First one is a permanent magnet. ये जो दिख रहा है क्या है? आपका permanent magnet. Second one is a coil. ये क्या है? इसकी coil. थर्ड वन इज अ स्प्रिंग सपोर्ट फॉर द कॉइल ऑफ वायर. और जो तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंग सपोर्ट फॉर द कॉइल ऑफ वायर. मतलब एक कॉइल को सपोर्ट करने के लिए क्या लगाया है मैंने? यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया है. द पिकअप इज फिल्ड विद द ऑयल टू डैम्पन द स्प्रिंग एक्शन. अभी ये जो पिकअप दिख रहा है आपको, इसको किससे फिल किया है? इट इज अ फिल्ड विद द हेल्प ऑफ द ऑयल to dampening the vibration action और to dampening the spring action. मतलब वाइब्रेशन को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे ऑयल फिल किया जाता है. लीड वायर्स आर अटैच टू अ कॉइल सपोर्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ लो स्टिफनेस. मतलब जो कॉइल किससे अटैच किए हैं? स्प्रिंग को अटैच किए, उसको क्या अटैच किए हैं? लीड वायर्स आर अटैच of low stiffness. A permanent magnet is firmly attached to a vibrating part. अब ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये किसको अटैच किया जाता है? वाइब्रेटिंग पार्ट को अटैच किया जाता है. एज द टेस्ट ऑब्जेक्ट अटैच टू अ पिकअप वाइब्रेट्स. मतलब आपको अभी जिसका वाइब्रेशन मेजर करना है, ओके, उसको क्या करना है? आपको टेस्ट ऑब्जेक्ट अटैच करना है और पिकअप क्या होगा? फिर वाइब्रेट होगा. वाइब्रेट होगा तो क्या होगा? द कॉइल इनसाइड द पिकअप फोर्स द मैग्नेटिक फील्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन. अभी मैंने वेलोसिटी पिकअप को क्या प्रोवाइड किया? वाइब्रेशन प्रोवाइड किया. तो ये जो कॉइल दिख रही है ये क्या होंगी? यहाँ पे वाइब्रेट होंगी. ओके, तो वाइब्रेट होने के कारण इन द मैग्नेटिक फील्ड सम ईएमएफ विल बी जनरेटेड एट द टर्मिनल ऑफ दिस कॉइल. मतलब the relative motion between the permanent magnet and the coil generates a voltage that is proportional to vibration. अभी because of this vibration ये जो coil है यहाँ पे क्या हो रही है? वाइब्रेट हो रही है. ओके, और इसी वजह से क्या हो रहा है? एट दिस टर्मिनल वोल्टेज इज जनरेटेड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेशन. द वोल्टेज ऑफ दिस पिकअप, मतलब ये जो पिकअप का जो वोल्टेज है इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन. मतलब ये कितने वेलोसिटी से वाइब्रेट हो रहा है या फिर जो आपका टेस्ट ऑब्जेक्टिव कितने वेलोसिटी से वाइब्रेट हो रहा है उसी को क्या रहेगा? ये प्रोपोर्शनल रहेगा. हेंस इट इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी पिकअप. दैट इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी पिकअप. विद द हेल्प ऑफ दिस वेलोसिटी पिकअप वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन. Now we see acceleromotor. The basic principle of acceleromotor is that it consists of piezoelectric material.
मतलब इसमें क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जो क्या कर रहा है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल चार्ज व्हेन एवर स्ट्रेस बाय अ वाइब्रेटिंग फोर्स। तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो एक्सेलेरोमीटर में लगाया है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है जब ये स्ट्रेस करेंगे आप इसको बाय द वाइब्रेटिंग फोर्स। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, व्हेन इट इज स्ट्रेस बाय द वाइब्रेटिंग फोर्स देन इट विल प्रोड्यूस द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। जो एक्सेलेरोमीटर में यहाँ पे जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया है, कैन परफॉर्म अ ड्यूअल फंक्शन। ड्यूअल फंक्शन मतलब एक्टिंग एज अ प्रिसीजन स्प्रिंग। मतलब ये क्या एक्ट होता है, एक्टिंग एज अ प्रिसीजन स्प्रिंग। व्हाई? बिकॉज दिस मास इज अ sustained by this piezoelectric material with the help of this spring as well as a sensing element। और जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो ये कौन सेंस कर रहा है, इट इज अ सेंस बाय दिस piezoelectric material, that's why it acting as a precision spring and a sensing element। the crystal can be quartz or ceramic piezoelectric material like barium titanate। ओके, तो क्रिस्टल जो बना रहता है, इट इज अ क्वार्ट्ज और सिरेमिक और पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक बैरियम टिटानेट का भी ये पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल बना रहता है। द पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द केस एंड द सिरेमिक मास। तो अभी ये जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है कि किसके बीच में रखा जाता है, इट इज अ प्लेस बिटवीन दिस केस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड दिस सिरेमिक मास। The sensing material is usually designed to respond either a compressive or shearing type from the seismic mass। ओके, तो ये जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल डिजाइन किया जाता है, ये किसको रिस्पॉन्ड करेगा, इट रिस्पॉन्ड टू द कॉम्प्रेसिव और शेयरिंग टाइप फोर्स फ्रॉम द सिस्मिक मास। जो यहाँ से फोर्स आ रहा है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल डिजाइन किया जाता है और उसी के हिसाब से क्या देगा, ये पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल आपको आउटपुट वोल्टेज देगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द टेस्ट स्ट्रक्चर, मतलब इसकी एक्सेलरोमीटर के नीचे में जो आप टेस्ट स्ट्रक्चर रखोगे जो वाइब्रेट हो रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है ये किसको जाएगा, इट इज अ ट्रांसफर टू द piezoelectric material। ओके, एंड जनरेट्स प्रोपोर्शनल फोर्स। ओके, इसके वजह से क्या होगा, ये सिस्मिक जो मास है यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने के कारण ये क्या करेगा, प्रोपोर्शनल फोर्स ऑन द पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेगा। उसके वजह से ये पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल में आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ओके, मतलब बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी this mass will be vibrate which generates the force on this piezoelectric material and because of that force this piezoelectric material give the output voltage। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, it will give the output voltage। now जो चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, टू द अप्लाइड फोर्स और एक्सेलरेशन इफ मास इज अ कांस्टेंट। अगर मास यहाँ पे कांस्टेंट है तो जितना इस पे फोर्स लग रहा है या फिर ये एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू दिस फोर्स एंड फोर्स दिस प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट वोल्टेज। द चार्ज इज कनेक्टेड इनटू वोल्टेज यूजिंग चार्ज एम्पलीफायर्स एंड एसोसिएटेड सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। तो ये जो चार्ज यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट वोल्टेज दैट विल बी मेजर and that voltage is calibrated in terms of the acceleration of the vibration। so that is the simple working of the accelerometer। the accelerometer is suitable for high frequency vibration measurement application। मतलब जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन रहेगा, इस कंडीशन में वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए एक्सेलेरोमीटर का यूज किया जाता है। Now next one is a capacitive type ट्रांसड्यूसर। तो आपको पता होगा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 0.025 A into X। The most commonly used variable capacitor for motion transducer is parallel plate type capacitor with variable air gap। So this is called as a parallel plate type capacitor with variable air gap। The capacitance of such arrangement is given by C is equal to 0.225 A divided by X
where C is a capacitance, EB is a battery EMF, X is the distance between capacitive plate, A is the area of plate, E0 is the output. Now, the capacitance transducer operates on the principle of variation in capacitance. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इसका डिस्टेंस वेरी हो रहा है वैसे कैपेसिटेंस भी क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है. क्यों हो रहा है? प्रोड्यूस बाय द फिजिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड. तो यहाँ पे आप क्या मेजर कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो. तो जैसे ही यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, या फिर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा. ओके, तो इन दिस वे वी कैन मेजर द डिस्टेंस और एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट विथ द हेल्प ऑफ दिस कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर. The mechanical displacement can be measured by noting the change in capacitance, either the change in area or change in displacement between the plate, and capacitance is calibrated in terms of the displacement. तो यहाँ पे ये जो distance change हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, because we are applying the pressure. तो we can calibrate this displacement in terms of the capacitance of this plate that we already see in the second unit. So that is all about the capacitive pickup. Unit outcome achieved in today's lecture are: select the relevant instrument for vibration measurement of given job with justification. Summary of today's lecture. Today we see introduction to velocity pickup and accelerometer. Program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and PSO. In next lecture we see stroboscope and FFT analysis. Thanks. For any query, contact to this number.